दिल्ली के बिचौलिया को टीआरएस के विधायकों ने चौकन्ना रहते हुए खदेड़ दिया। हालांकि बिचौलिया तेलंगाना का स्वाभिमान का सौदा करना चाहते थे। सीएम केसीआर ने कहा है कि यहां के टीआरएस के विधायक कोई मार्केट के मवेशी नहीं है जहां घुड़बाजारी होती है। चंडूरू में आयोजित आम सभा में सीएम ने कहा है कि विधायकों और सांसदों को सैकड़ों करोड़ रुपए देकर खरीदने व राज्य सरकार गिराने का भरसक प्रयास बीजेपी द्वारा किया गया, लेकिन नाकाम रही। केसीआर ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी को और क्या चाहिए। मोदी भले ही 2 बार प्रधानमंत्री बने, ऐसी अराजकता को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। उन्होंने उपचुनाव को बेवजह कराने की आलोचना की है। इससे पहले यह स्पष्ट किया गया था कि लोगों ने परिणाम तय कर लिया है। उन्होंने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि लोग पहले सोचें और फिर वोट डालें। अगर वोट देना भूल गए तो घर जल जाएंगे। लुटेरे चालबाजी करते रहेंगे, लेकिन क्या हम डंक मारने वाले सांप को अपने गले में डाल लें। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हथकरघा बुनकरों का बहुत बुरा किया है। अन्य किसी प्रधानमंत्री ने उनका इतना बुरा नहीं किया था। केंद्र ने हथकरघा की बुनाई व बिक्री पर 5% जीएसटी लगाया है। बीजेपी को सबक सिखाना हो तो बुनकरों का एक भी वोट बीजेपी को नहीं जाना चाहिए, तब कहीं जाकर बीजेपी के होश ठिकाने आएंगे। लोगों के हाथों में वोट नाम का हथियार है, इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कॉरपोरेट बीजेपी अपनी जेब भरने का काम कर रही है। बिजली सुधार की आड़ में घरों में मीटर लगवाने के लिए कहेंगे, इसकी लागत 30,000 रुपये कहेंगे। केसीआर ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि अगर हम प्रलोभन की चक्कर में बीजेपी को वोट देंगे तो आने वाले दिनों में निश्चित ही हमारा नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी प्रलोभन की राशि ब्याज के साथ परोक्ष रूप से वसूलेगी। मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी ने बंजारा हिल्स के एनबीटी नगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया। 6 करोड़ रुपयों की लागत से इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। मेयर ने कहा है कि इससे कई लोगों का सपना पूरा होगा। 1 लाख वर्ग फुट की जगह के लिए संघर्ष कर लोगों के उपयोग हेतु 3 मंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है। मेयर ने लोगों से इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पूरा करने में योगदान देने को कहा। मंत्री केटीआर ने आरोप लगाया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के पाले में कोमटी रेड्डी के जाने से मुनुगोडु उपचुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से बड़ा ठेका मिलने के बाद ही राजगोपाल रेड्डी ने पार्टी बदली है। राजगोपाल रेड्डी को ठेका देने के पीछे की मंशा को समझा जा सकता है, जबकि वे अडानी जैसे सबसे करीबी भी नहीं है। उन्होंने कहा है कि खुद राजगोपाल रेड्डी ने भी ठेका मिलने की बात स्वीकार की है। केटीआर ने आलोचना की है कि उन्होंने अपने हितों के अलावा कभी भी निर्वाचन क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता मुनुगोडु चुनाव किसी भी हालतों में जीतने के इरादे से करोड़ों रुपए के नोट भेज रही है। मंत्री केटीआर ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि लोग बीजेपी की सभी हरकतों पर गौर करते हुए टीआरएस को ही वोट देंगे, क्योंकि टीआरएस ने राज्य के सभी क्षेत्रों में संतुलित दृष्टिकोण के साथ विकास कार्य किया है। मंत्री केटीआर ने कहा है कि विपक्षी दलों के नेताओं को जांच एजेंसियों द्वारा छापेमारी और मामले दर्ज कराने की धमकी देना, फिर समझौते पर आने के बाद पार्टी में शामिल कर लेना व वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल कर आरोप मुक्त करवा देना, बीजेपी द्वारा यही कार्य चल रहा है। उन्होंने याद दिलाया है कि सीएम रमेश और सुजना चौधरी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल कर धब्बे धो डाले। उन्होंने बीजेपी पर बीआरएस को ब्लॉक करने की साजिश करने का आरोप लगाया। केटीआर ने कहा है कि राजनीतिक में दल बदलना स्वाभाविक है और बेहतर भविष्य चाहने वाले नेता टीआरएस में ही शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि धमकियों से डरने वाले नेता बीजेपी में शामिल होंगे। मंत्री केटीआर ने आलोचना की है कि राज्य में बीजेपी के नेता जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर उनसे पूछा जाए कि मोदी सरकार ने तेलंगाना के साथ क्या अच्छा किया है,
केटीआर ने कहा है कि केंद्र द्वारा गुजरात को पिछले 5 महीनों के दौरान दिया गया विकास कोष 1 लाख करोड़ रुपए दिए। वहीं तेलंगाना में बाढ़ से भरी संपत्ति के नुकसान हुआ, लेकिन फूटी कौड़ी भी नहीं दी। मंत्री केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना में नलगोंडा जिले को फ्लोरोसिस से मुक्त करने का श्रेय टीआरएस के नेतृत्व में बनी सरकार को ही जाता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने पूछा है कि जब केसीआर विधायकों को लुभाने के मामले में कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं तो फिर सीबीआई की जांच में बाधा क्यों डाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक बीजेपी ने याचिका दायर नहीं की तब तक सीबीआई को वापस लेने का मामला सामने नहीं आया। बंडी संजय ने कहा है कि बीजेपी पार्टी में शामिल होने की दिशा में काम कर रही है। पिछले 8 सालों में 36 विधायकों को टीआरएस पार्टी में शामिल करवा लिया गया है। उपरोक्त बात बंडी संजय ने मुनुगोडु उपचुनाव प्रचार अभियान के दौरान मर्रीगुडेम में कही। तेलंगाना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। आज जोड़ो यात्रा अपने 53वें दिन पर पहुंच गई है। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा सुबह जच्चरला मेड्चल के गोपालपल्ली से शुरू हुई। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, जाना रेड्डी, अद्दकी दयाकर ने भारत जोड़ो पदयात्रा में भाग लिया। इस मौके पर राहुल गांधी ने पार्टी के तमाम नेताओं को उत्साहित किया। यात्रा पर चल रहे राहुल के पास कुछ बच्चे आए। इस बीच चलो दौड़ते हैं कहते हुए 1 से 3 कहा और दौड़ लगाई। राहुल को देखा दौड़ते तो उनके बगल में खड़े टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी दौड़ पड़े। अन्य नेता और सुरक्षा कर्मी भी दौड़े। कुछ दूर चलने के बाद राहुल ने दौड़ना बंद कर दिया और फिर से चलना जारी रखा। राहुल को दौड़ता देख वहां सभी खुशी से झूम उठे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मधु याशिकी गौड़ ने स्पष्ट किया है कि राहुल की यह पद यात्रा राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है। उन्होंने सरकार पर तेलंगाना में सभी संसाधनों की चोरी करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजगोपाल रेड्डी चंद्रगुप्त कोयला परियोजना हासिल करने के उद्देश्य से बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे पहले राजगोपाल रेड्डी की लोगों को डुबाने और व्यापार का तलाश करने की आलोचना नहीं आई थी। उन्होंने सवाल किया है कि सुश्री इंफ्राटेक जो पहले टेंडर में शामिल नहीं थी, दूसरे टेंडर में कैसे शामिल हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई भारत जोड़ो यात्रा साइबराबाद कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। आज से 4 दिनों के लिए यातायात प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ट्रैफिक डीसीपी श्रीनिवास राव ने इस आशय का आदेश जारी किया है। परगी से शहर की ओर आने वाले वाहन कल शादनगर चौराहे, बीएसएनएल कार्यालय, केशमपेट रेलवे फाटक से होकर गुजरेंगे। शहर से शादनगर जाने वाले वाहन कोत्तूरू वाई जंक्शन, जेपी दरगाह क्रॉस रोड, नंदीगाम दसकल क्रॉस रोड, केशमपेट क्रॉस रोड से होकर जाएंगे। जच्चरला से शादनगर होते हुए शहर की ओर जाने वाले वाहनों को 1 वे में जाना होगा। वर प्रसाद रेड्डी ने कहा है कि ले बाटेज पब में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। उन्होंने कहा है कि बार लाइसेंस पहले ही समाप्त हो चुका है और सरकार ने कोरोना के कारण शराब लाइसेंस के नवीनीकरण पर रोक लगा दी है। अभी उन्होंने लाइसेंस रिन्यू कराने का मौका दिया है। उन्होंने कहा है कि बार लाइसेंस का नवीनीकरण इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ले वेजेंट ने सही दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। नवीनीकरण के लिए लीज एग्रीमेंट डीड होना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि आबकारी विभाग का बार लाइसेंस इसकी कमी के कारण नवीनीकृत नहीं किया गया। तेलंगाना के मंत्री केटीआर के बेटे कल्वकुंटला हिमांशु राव छात्र जीवन से ही नेतृत्व के गुणों को आत्मसात कर रहे हैं। हाल ही में हिमांशु ने ओक्रीज इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट काउंसिल का चुनाव जीता है। क्रिएटिव एक्शन सर्विस डिवीजन के वे अध्यक्ष बने हैं। समाज सेवा में भी हिमांशु आगे चल रहे हैं। ब्रिटेन की तेसी ओजो सीबीआई संस्था ने भी हिमांशु को डायना इंटरनेशनल अवार्ड प्रदान किया है। अब इस कल्वकुंटला के उत्तराधिकारी ने शिक्षक रोल निभाया है। हाल ही में उन्होंने खाजागुड़ा सरकारी स्कूल के छात्रों को डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को लक्ष्य बनाकर इस विषय पर व्याख्यान दिया। इस बात का खुलासा हिमांशु ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए किया है। कार्यक्रम का आयोजन ओक्रिस इंटरनेशनल स्कूल में किया गया।
एसीबी की स्पेशल कोर्ट ने हाल ही में फार्म हाउस के मामले शामिल 3 आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने उन्हें चंचलगुड़ा जेल भेज दिया है। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर 2 बार आरोपी को गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट में दाखिल अलग अलग याचिकाओं पर जजों ने एक तरफ अलग अलग फैसला सुनाते हुए रिमांड पर भेज दिया तो दूसरी तरफ जांच पर रोक लगा दी। एसीबी कोर्ट ने आरोपी को आगे की जांच के लिए रिमांड पर लेने की पुलिस की याचिका खारिज कर दी। आरटीसी बसों में आप गूगल पे और फोन पे को स्कैन करके टिकट खरीद सकते हैं या सिर्फ डेबिट क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके भी खरीद सकते हैं। सुपर लग्जरी गरुड़ा, इंदिरा और वॉल्वो बसें यह अवसर प्रदान कर रही है। आरटीसी बसों में यात्रा करते समय आपके हाथ में कैश न होने पर भी कोई समस्या नहीं है। शुल्क को कवर करने के लिए पर्याप्त खुदरा खोजने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन से गूगल पे या फोन पे क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे भेज सकते हैं और टिकट खरीद सकते हैं। नहीं तो डेबिट क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर टिकट दिया जाएगा। वर्तमान में यह अवसर सुपर लग्जरी गरुड़, इंदिरा और वॉल्वो बसों में उपलब्ध कराया जा रहा है। जल्द ही ग्रेटर हैदराबाद, वरंगल, खम्बम सिटी बसों में और राज्य भर में डीलक्स और एक्सप्रेस बसों में भी 1 साल के भीतर गूगल पे, फोन पे, डेबिट क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके टिकट खरीदना संभव होगा। इसके लिए आरटीसी बसों में 900 नई आई-टीम इंटेलिजेंट टिकट जारी करने वाली मशीनें पहले ही लगाई जा चुकी है। अधिकारियों ने खुलासा किया है कि टिकट लेने और भुगतान करने का तरीका भी हमेशा की तरह ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को तेलंगाना आएंगे। इस मौके पर रामागुडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित होगी। केंद्र सरकार ने 6,120 करोड़ की लागत से रामागुंडम फर्टिलाइजर फैक्ट्री का पुनर्वास किया है। उत्पादन पिछले साल मार्च में शुरू हुआ था। अब नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय उर्वरक विभाग के अधिकारी पहले ही रामगुंडम पुलिस आयुक्त और पेद्दापल्ली जिला कलेक्टर के साथ व्यवस्थाओं की जांच कर चुके हैं। अधिकारियों ने एनटीपीसी टाउनशिप में एक हेलीपैड स्थापित करने का निर्णय लिया है। वरिष्ठ पत्रकार तेलकापल्ली रवि ने कहा है कि सूर्यकांतम की विशेषता यह है कि तेलुगु सिनेमा के क्षेत्र में कई महान कलाकार आए हैं। अपने नैसर्गिक अभिनय से उन्हें शीर्ष अभिनेताओं एनटीआर और एएनआर को समान माना जाता है। आकृति कल्चर सोसाइटी के तत्वावधान में सूर्यकांतम की 98वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके नाम पर एक स्मारक पुरस्कार फिल्म अभिनेत्री शिव पार्वती को बीसी आयोग के अध्यक्ष वकुल बरनम कृष्ण मोहन के साथ प्रदान किया गया। प्रतिभाशाली अभिनेताओं को पहचानना और पुरस्कार देना सराहनीय है। सूर्यकांतम की भूमिकाएं उन दिनों की वास्तविकता के लिए एकदम सही थी। शिव पार्वती ने खुशी व्यक्त की कि उन्हें सूर्यकांतम जैसी महान अभिनेत्री के नाम पर एक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया।